ओके, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। तो 13 पे हम चलते हैं कि प्लॉट द फंक्शन इन द डोमेन 0 to 4. Notice that the function has vertical asymptote at x is equal to 2. Plot the function by creating two vectors for the domain of x. अब चूंकि वर्टिकल आइसमटोट आ गया है, दैट मीन के 2 के ऊपर जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाएगा। बेशक आप पुट करके देख लें, तो अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो 2 की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, और किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करें तो वो अनडिफाइन हो जाती है। तो ग्राफिकली हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे वर्टिकल आइसमटोट है। प्लॉट द फंक्शन बाय क्रिएटिंग टू वेक्टर्स फॉर द डोमेन ऑफ एक्स। अब मसला ये है कि मैटलैब में जो है हम अनडिफाइन को तो प्रिंट ही नहीं कर सकते, अनडिफाइन तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसके या तो दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम कोई ऐसा इंक्रीमेंट सेट करें जिसके अंदर 2 की वैल्यू ही ना आए, लेकिन जब हम 2 की वैल्यू को नहीं मतलब इंक्रीमेंट के अंदर लेके आते तो उसके ऊपर डाटा वैल्यू कंप्यूट ही नहीं होगी, इसलिए हम अनडिफाइन वाले फैक्टर से तो बच जाएंगे। लेकिन जब ग्राफ प्लॉट होगा तो वो तो कॉन्टीन्यूस होगा, फिर उसमें वर्टिकल आइसमटोट शो नहीं होगा। अगेन मसला, तो इसका हल ये होता है कि हम जो डोमेन है उसको इस तरह डिवाइड कर लेते हैं कि जहाँ पर वर्टिकल आइसमटोट बन रहा वो पैच आए ना। फॉर एग्जांपल इधर भी उसने हमें बताया हुआ है कि प्लॉट द फंक्शन बाय क्रिएटिंग टू वेक्टर्स फॉर द डोमेन ऑफ एक्स। द फर्स्ट वेक्टर, उसे हम नाम दे लें x1, इंक्लूड एलिमेंट्स फ्राम 0 to 1.9। तो ऑटोमेटिकली देखें 2 स्किप हो गया। आप 2 के क्लोज भी जा सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम 1.99 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उधर तक हमारे पास आंसर्स आएंगे। एंड द सेकंड वेक्टर, नेम इट x2, इंक्लूड्स एलिमेंट्स फ्राम 2.1 to 4, यानी कि 2.1 से आप स्टार्ट कर लें 4 से। तो जब ये दो वेक्टर्स, दो पैचेस हम बनाएंगे तो देखें 2 जो है वो ऑटोमेटिकली स्किप हो गया। सिमिलरली ये जो हमने 2.1 लिया है, यहाँ पर हम 2.01 भी ले सकते हैं। बुक वाले ने यहाँ पर क्यों इतना मतलब 0.1 का डिफरेंस रखा, ताकि ग्राफ में आपको शो, वरना अगर आप बहुत क्लोज रखेंगे तो ग्राफ में वो जो आइसमटोट है, ये जो एक स्पेस आएगी कर्व के अंदर, वो नज़र नहीं आएगी, इसलिए उसने 0.1 का डिफरेंस रखा। फिर उसने कहा फॉर ईच वेक्टर एक्स क्रिएट अ वेक्टर वाई। हर इंटरवल के लिए हमें y को कंप्यूट करना होगा, उसको हम नाम दे लें y1 एंड y2 with the corresponding values of y according to the function. To plot the function, make two curves in the same plot. अब एक ही प्लॉट के अंदर हमने दो ग्राफ्स को प्रिंट करना है, तो वो कमांड हमें पता है कि हम उसे पेयर वाइज प्रिंट कर लेंगे। सेम गोज फॉर 14, लेकिन चूंकि 14 में 2 वर्टिकल आइसमटोट है, तो यहाँ पर जो एग्जांपल है मैं 14 को करूँगा, क्योंकि 13 में कब सब कुछ एक्सप्लेन हुआ है। 14 में से ज़रा शॉर्ट करके बताया गया कि यहाँ पर आपको बताया गया प्लॉट द फंक्शन फॉर द इंटरवल, नोट दैट द फंक्शन हैज़ 2 वर्टिकल आइसमटोट्स। Plot the function by dividing the domain in 3 parts, one from the -4 to the near left asymptote, यानी कि इसने यहाँ पर आपको पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बताई, आपने खुद सिलेक्ट करनी है, between the two asymptotes and one from the near right to the asymptote, यानी कि पहले जो है हमने चेक ये करना है कि आइसमटोट्स किन पॉइंट्स पे आ रहा है। तो अगर हम इंटरवल को गौर से देखें और नीचे डिनोमिनेटर को देखें, दैट इज़ x² - 1, तो दैट मीन +1 के ऊपर 0 बन जाएगा, -1 के ऊपर डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, दोनों पे फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइन होगी। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, बाकी जो आगे एक्सिस की रेंज वगैरह लिखी है उसको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम पैचेस सेलेक्ट कर लेते हैं। तो x1 इज लाइन स्पेस फ्रॉम, जो फर्स्ट आपका स्टार्टिंग है -4 टू आइसमटोट आ रहा है -1 पे, तो आप यहाँ पर -1.1 सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट्स आप 100 रख लें, फाइन। सिमिलरली x2, दिट विल बी लाइन स्पेस, अब आइसमटोट है -1, तो आप इधर लिख लें -0.9, चूँकि से नेक्स्ट पॉइंट यही बनता है। और नेक्स्ट आइसमटोट है 1, तो उसके लिए से उससे पहले एक पॉइंट है, दैट इज़ 0.9, एंड अगेन 100 पॉइंट्स। ओके, x3 वो जो सेकंड आइसमटोट से आगे से स्टार्ट होगा, तो दैट विल बी 1.1 टू +4 एंड 100 पॉइंट्स। अब नेक्स्ट हमने करना, इन तीनों पैचेस के लिए हमने y की वैल्यूज कंप्यूट करनी है। तो से y1 विल बी x1 + 1 डिवाइडेड बाय, चूँकि नीचे एक्सप्रेशन आ रहा है तो x के फॉर्म में, तो हमने डॉट लगा दिया है, x1 पावर 2, चूँकि x1 एक एरे है तो इसे हम डॉट यूज़ करेंगे, -1, तो दिस इज योर कंप्लीट। सिमिलरली y2 डिफाइन करेंगे, तो बजाय दोबारा लिखने के मैं ऊपर वाली कमांड में जस्ट जहाँ पर x1 है वहाँ पर x2 लिख लूँगा, नथिंग एल्स, दैट्स इट। y3 सिमिलरली
ओके डन। अब हमने क्या करना है, इन तीनों ग्राफ्स को इकट्ठा प्लॉट कर लेना। तो प्लॉटिंग, तो x1 कामा y1 जो सेम पेयर है उन्हीं को प्लॉट करेंगे, x2 कामा y2 एंड सिमिलरली x3 कामा y3। अगर आप चाह रहे हैं कि तीनों जो ग्राफ्स हैं, यहाँ पर मैंने गलती से डॉट लगा दिया था, तो कॉमर्स आएंगे। तो चलें पहले से हम प्रिंट करके देख लेते हैं क्या ग्राफ बनता है। तो ग्राफ इज़ दिस टाइप। अगर आप चाह रहे हैं कि तीनों कलर सेम हो या ब्लैक में हो जाए, तो आप इधर जो है कमांड के अंदर प्लॉट में जस्ट आगे स्पेसिफायर्स में के भी लिख सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो तमाम का जो कलर है वो ब्लैक कर देगा। इसका ग्राफ एक जैसा लगेगा। दैट्स इट। दिस इज आपने क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लेना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीट्रिक 15। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमें तमाम वेरिएबल्स को क्लियर करना होगा। क्लियर आउट CLC। तो द शेप ऑफ द हार्ट शोन इन फिगर इज गिवन बाय द इक्वेशन, मेक अ प्लॉट ऑफ द हार्ट, फाइन। इंटरवल का आपको नहीं गिवन, तो थोड़ा सा आपको फिगर से देखना होगा। और अगर आप फिगर से गौर से देखें तो वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम -1 एंड एंडिंग एट 1। अगेन यहाँ पर एक ही x की वैल्यूज़ के ऊपर दो y की वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हमें थोड़ा सा मतलब दो इक्वेशंस बनानी पड़ी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखते हैं कि इक्वेशन कैसे बनती है। आप इंटरवल लिख लें, x इज इक्वल टू लिनस्पेस -1 to 1, we divide it on 100 या 200 पॉइंट्स, फाइन। अब लिखते हैं y की इक्वेशन। तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो अलहदा हो गया। देन आप स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेट मी एक्सप्लेन। थोड़ा सा पेंट अगर हम ओपन कर लें, क्योंकि ये इक्वेशन भी बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर देगी या आपको नहीं समझ आएगी। से दिस वन, या अगर हम तो जब आप y माइनस एक्स स्क्वायर एंड क्यूब एंड ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जब हम लेफ़्ट साइड से स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो राइट साइड पर फिर इक्वेशन में दो चीज़ें आ जाएंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ से आप इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं 2 में। ये क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर। जब मैं इधर से ये लेफ़्ट पार्ट को राइट पे लेके जाऊँगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और नेक्स्ट विल बी पॉजिटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। और सेकेंड क्वेश्चन आ जाएगी सेम एज इट इज़, लेकिन जस्ट साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको नाम दे लें y1 का, सेकंड को नाम दे लें y2 का, और देन फिर आप दोनों को प्लॉट करेंगे तो आपको बस ग्राफ सेम आ जाएगा। तो लेट्स ट्राई आउट कि इसी को हम लिखते हैं। चलिए इक्वेशन हमारे पास है तो इसको थोड़ा राइट पे कर लेते हैं। तो y1 विल बी x की पावर 2/3 है, तो हम इसको x की पावर 2/3 लिख लेते हैं। दैट विल बी सिंपल इंस्टेड ऑफ putting square roots. Oops, 1 second. This is 3/2 and the next one is positive square root, चूँकि अब तो सिंपल है, 1 माइनस एक्स डॉट पावर 2। तो दिस इज़ योर y1। अब एक दफ़ा चेक कर लें, x की पावर 3/2, हाँ 3/2 नहीं, ये 2/3 बनेगा, सॉरी, क्योंकि 2 पावर में है और जब हम क्यूब रूट को चेंज करते हैं तो वो ओवर में चला जाता है, बटे में। 2/3 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइन। ओके, देयर इज अ सम एरर, अनबैलेंस्ड और अनएक्सपेक्टेड पैरेंथेसिस, कहीं पर एक ब्रैकेट ज़्यादा लग गई है। ओके, फर्स्ट वन, इसे हमें मिटाना पड़ेगा। चलो
y2 सिमिलरली ऊपर वाली इक्वेशन ही है, तो बजाय मैं दोबारा y2 एक्सप्लेन करें, जस्ट यहाँ पर क्या करना है नेगेटिव, और इधर आप चेंज कर लें y2, बाकी x तो सेम ही एक्सिस है इसलिए दोनों में सेम रहेगा। नेक्स्ट प्लॉटिंग कर लेते हैं, प्लॉट x कामा y1 कामा x कामा y2, और चूँकि हमें ग्राफ फिगर एक ही हार्ट चाहिए एक ही कलर में, तो हम इधर ब्लैक ही कर लेते हैं। तो स्पेसिफायर्स लगा लें एंड नाउ डन। ओके, ये तो शेप कुछ और ही बन गया, दैट मीन समथिंग इज मिसिंग, एंड व्हाट इज दैट। अगर आप देखें तो राइट पार्ट जो है उस पर सही आ रहा है, लेफ्ट पार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, दैट मीन हमें इंटरवल को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो इंटरवल को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं फ्रॉम 0 to 1, तो x इज 0 to 0.01 and 1, this is your vast interval, we say this is x1, और सिमिलरली x2 इज इक्वल टू, बात करते होते हैं इस तरह की शेप्स में कि हमें जो इंटरवल है फिर वो आपको सेंटर से स्टार्ट करना होता है और उसको रिवर्स लेके जाएं, बजाय कि मैं लिखूँ -1 to 0, मैं इसे लिखूँगा 0 से स्टार्ट करता हूँ, एंड लेट्स ट्राई आउट विद द नेगेटिव इंक्रीमेंट एंड देन 1 तक, -1 तक। अब हम y की वैल्यूज़ को इसके ऊपर कंप्यूट करते हैं एंड देन ट्राई कि इसके ऊपर प्रिंटिंग हो जाए। सो y1 अगेन हम कंप्यूटिंग करते हैं, y1 चूँकि अब हमने इंटरवल चेंज x की वैल्यू चेंज कर ली तो यहाँ पर हम x1 लिखेंगे। सिमिलरली y2 के ऊपर भी हम x1 को कंप्यूट करेंगे, दैट्स इट। बाकी x2 के ऊपर मैं कंप्यूट नहीं करूँगा चूँकि x1 की वैल्यूज़ और x2 की वैल्यू x1 की ऊपर जो वैल्यूज़ आ रही हैं और x2 में से जस्ट नेगेटिव का फ़र्क है, तो बेशक हम नेगेटिव पॉइंट्स को स्क्वेयर्स में पुट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर अगर एक्सप्रेशन में देखें तो दोनों जगह पर स्क्वेयर्स हैं, तो हम जस्ट y1 की वैल्यूज़ के साथ नेगेटिव लगा दें। तो अगेन ट्राई प्लॉट x1 कामा y1, x2 कामा y2, x1 comma y2, and then x2 comma negative y1, x2 comma negative y2. Okay, again problem. हाँ, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लगानी थी तो तब आपका ग्राफ बनेगा, तो ये थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जब, इसलिए जो है ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस को हमें बनाना पड़ता है तो वो इजी हो जाता है, क्योंकि जो सिंपल कार्टेशियन इक्वेशंस हैं वो फंक्शंस के लिए ठीक रहती हैं, लेकिन जब आपके पास मल्टी वैल्यू फंक्शंस आ जाएं तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हमें बड़ा सोच समझ के ये एक्सपेरिमेंट्स करके चेक करना पड़ता है। तो दिस इज़ हेयर, लेकिन अगर यहाँ पे कोई इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन होती तो फिर हम इसे इजीली सॉल्व कर लेते थे। मैं इस पेंट को ख़त्म करता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है नाउ। अब चलते हैं आगे, जिस तरह ये प्रिजल 16 क्वेश्चन है, तो 16 क्वेश्चन के अंदर देखें हमें अब ये जो है पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है, तो लेट्स सी कि इसका हमें क्या फ़ायदा होता है। क्या इसमें भी हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि बार बार ग्राफ की ऑटोमेटिक अपडेटिंग करनी पड़े। तो 16, द शेप ऑफ प्रिजल शोन इन गिवन बाय द फॉलोइंग पैरामीट्रिक इक्वेशंस वेयर इंटरवल इज टी। तो सबसे पहले टी को डिफाइन करें, टी लेंथ स्पेस -4 to 4 अप टू 200 पॉइंट्स, फाइन, डन। आगे आप x को डिफाइन करें, x इज इक्वल टू ब्रैकेट 3.3 minus 0.3 static t square, so that will be
चूँकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है एरे वाला, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसके लिए साथ हमें डॉट टी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। एंड देन होल, चूँकि एक्सप्रेशन लेफ्ट वे और राइट वे दोनों में टी आ रहा है, तो हमें डॉट स्टैटिक लगाना पड़ेगा कॉस ऑफ टी। ओके जी, साथ हमने सप्रेसर लगा लिया। नाउ वी डिफाइन वाई, वाई इज इक्वल टू, आई थिंक एक्स और वाई में कोई इतना फ़र्क नहीं है, तो मैं ऐसे दोबारा ज़रा वही चेंज यूज़ कर लेता हूँ। तो y इज इक्वल टू 3.3 माइनस 0.4 है, तो 0.4 कर लेते हैं टी स्क्वायर, और लास्ट में जस्ट कॉस की जगह पर साइन आ रहा है। फाइन, कोई मसला नहीं है। अब इसकी प्लॉटिंग करनी है, तो जस्ट प्लॉट, और पैरामीट्रिक इक्वेशंस में आपने याद रखना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपने एक्स टी कामा एक्स और टी कामा वाई नहीं लिखना, दिस इज़ रॉन्ग। वो जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टी, उसको जस्ट हम एक्स और वाई को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, तो प्लॉटिंग हमेशा एक्स और वाई के दरमियान होगी। तो दिस इज़ योर प्रिजल शेप। तो देखें कितना आसान है पैरामीट्रिक इक्वेशंस को यूज़ करना जब हमारे पास मल्टी वैल्यूड फंक्शंस हों। मैं नाम इसलिए दे रहा हूँ कि ए फंक्शन एक्स की एक वैल्यू के ऊपर वाई की ज़्यादा, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही होती हैं, बजाय कि जिसने हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत सोचना पड़ा या अपनी तरफ से थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट करना पड़ा वैल्यूज़ के लिहाज से। तो इसको बेटर यही है कि अगर आप मल्टी वैल्यू फंक्शन जैसा ग्राफ्स आ जाए, तो आप कार्टेशियन इक्वेशन को पहले पैरामीट्रिक में चेंज कर लें, देन उसको यूज़ कर लें, इट विल बी बेटर। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, कुछ पोलर प्लॉट्स आ गए हैं, तो 17 एंड 18। 17 में क्या, मेक अ पोलर प्लॉट ऑफ द फंक्शन, आपको गिवन है थीटा की वैल्यूज़, आर जो है वो आपको दो तरह के फंक्शंस आ रहे हैं, एक पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ, तो आपने उसको चेक करना है। लेट्स सी, इसको देखते हैं। बाकी जो है ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 में हम चलते हैं, वो भी पैरामीट्रिक है इन पोलर फॉर्म। तो सबसे पहले से क्लियर कर लेते हैं ताकि पिछले वेरिएबल सारे ख़त्म हो जाए। तो 17 आपने कर लेना, जस्ट दो पोलर प्लॉट्स हैं, उनको आपने प्लॉट करना है आपस में। तो उसके लिए आप दोनों को एक ही फिगर में, एक ही प्लॉट, दोनों ग्राफ्स को एक ही प्लॉट के अंदर आपने प्रिंट करना है। तो वो वही कमांड यूज़ होंगी जो पहले वाली हैं, जस्ट यहाँ पर क्या है, प्लॉट की जगह पोलर आ जाएगा। तो मैं आपको 18 करके दिखाता हूँ कि अगर पोलर के अंदर हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ जाएँ तो फिर क्या करते हैं। तो सबसे पहले आप n को डिफाइन करेंगे, n इज़ फ्रॉम 1, इंक्रीमेंट आ रहा है 1 का, 100 पॉइंट्स आपके पास आ गए। थीटा आप डिफाइन कर लें, थीटा इज इक्वल टू n स्टैटिक 135.7, चूँकि डिग्रीज है तो फाइन, कोई मसला नहीं है। ओके, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट n। मेरे ख्याल से जो डिग्रीज हैं पोलर प्लॉट्स में तो रेडियन यूज़ होता है, नहीं ठीक है, वो ग्राफ को भी फिर वो उसी के मुताबिक कर देगा, डोंट वरी। अगर रेडियन है तो ग्राफ रेडियन में शो हो जाएगा, अगर हम डिग्रीज पढ़ रहे हैं तो फिर वो डिग्रीज के लिहाज से कर लेगा। मुझे लगा था शायद वो चेंजेस ना, कन्वर्जन ना करनी पड़े। ओके, आर की वैल्यूज़ हमने वो लिख दिया, अब प्लॉट करना है, चूँकि हमें तो चाहिए थीटा और आर, तो हम जस्ट थीटा कॉमा आर लिख देते हैं। तो ओ सॉरी, देखें यहाँ पे प्लॉट की हमने कमांड लिख दी, तो देखें ग्राफ चेंज हो गया। वी हैव टू यूज़ पोलर, तो पोलर थीटा कामा आर, और चूँकि ग्राफ अगर आप देखें पोलर का, तो यहाँ पर ये वाले जो सर्कल्स हैं सिर्फ वही शो हो रहे हैं, ये यहाँ पर मार्कर्स हैं। तो मतलब ग्राफ नहीं आपको चाहिए, आपको लाइंस नहीं चाहिए, आपको जस्ट मार्कर्स चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ हम मार्कर स्टाइल लिख देंगे, चूँकि ये सर्कल्स हैं तो ओ यूज़ होगी, और हमने पढ़ा होगा अगर हम सिर्फ मार्कर लगाएं तो फिर जो लाइंस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और मार्कर्स शो होते हैं। सो दिस इज़ योर ग्राफ। चलें लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 17 भी कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, ताकि आपको प्रॉब्लम ना बने। तो you have to define theta. Theta is equal to linspace 0 to 5 static pi comma 200 points will be enough. We have oops अगर सप्रेसर नहीं लगाया, सारी वैल्यूज़ आ गई, आपने लगाना है, वरना फिर ये इस तरह थोड़ा सा अजीब सा आपके पास इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो we have to define r, say r1 is equal to square root
थीटा दैट इज़ टी एच। तो चलें R1 को हम पॉजिटिव ले लें हैं, R2 को हम नेगेटिव के साथ शो कर लेते हैं। R2 इज इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट थीटा। ओके फाइन, नाउ वी हैव टू प्लॉट बोथ। तो चेक करते हैं कि जिस तरह हम प्लॉट के अंदर दोनों कमांड्स को इकट्ठा प्रिंट, दो ग्राफ्स को इकट्ठा प्रिंट कर सकते हैं, तो क्या हम पोलर के अंदर भी कर सकते हैं कि नहीं। तो टी एच और 2, हाँ पोलर में ये कमांड नहीं यूज़ होगी क्योंकि इसमें एरर आ गया। तो हमने इसके मल्टीपल मेथड्स पढ़े हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हम पोलर फर्स्ट पेयर को प्लॉट करते हैं। तो ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया, दैट्स जो है होल्ड ऑन, एंड अगला ग्राफ आप प्रिंट कर दें अगेन, क्योंकि होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ वाली कमांड तो सब में है, चाहे वो प्लॉट में हो, चाहे एफ प्लॉट में हो, चाहे पोलर में। तो थीटा कामा R2 फाइन एंड होल्ड ऑफ, क्योंकि जब ऑन किया तो फिर हाफ ही करना। तो दैट्स इट। बाकी ये कि जितने भी एक पॉसिबल एरर्स आ सकते थे ड्यूरिंग एक कॉमन स्टूडेंट के लिए ड्यूरिंग मैटलैब प्रोग्रामिंग, वो मैंने जानबूझ के तमाम किए हैं ताकि आप लोग भी इस चीज़ को जहन में रखें और नेक्स्ट टाइम से आप बच सकें। दैट्स ऑल। वरना अगर हम डायरेक्ट सारे आंसर सही लिख लेते तो आपको शायद उस तरह की गलती बाद में फेस करनी पड़ती, और उसका हल क्या था या वैसे पता किस तरह चलता कि कौन सी गलती की है कौन सी नहीं। तो इसलिए ये चीज़ें अगर यहाँ पर हो गई हैं तो आपको शायद समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए।